हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। उत्तराखंड का काला जादू, भयानक रहस्य हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहाँ हवाओं में भी चीखों की गूंज होती हो? ये शब्द थे एक बुजुर्ग साधु के, जो वर्षों से उत्तराखंड के गुप्त और खतरनाक जंगलों के पास एक वीरान मंदिर में रह रहा था। वो जगह थी कालासरा गांव, जो अब मानचित्रों से भी गायब हो चुका था। कहा जाता है वहाँ एक नागा साध्वी ने वर्षों पहले काला जादू किया था और उसका प्रयोग आज भी जमीन के नीचे जिंदा है। रात को वहाँ हवा में एक भारीपन होता है, जैसे कोई आत्मा हर आते जाते को देख रही हो, सांसों को गिन रही हो और फिर अचानक मौत। कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ एक ग्रुप अपने यूट्यूब चैनल के लिए सच्ची डरावनी कहानियों की शूटिंग करने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग बनने वाली है। कैमरा ऑन है ना? ठीक है, यह है कालासरा, एक खोया हुआ गांव जहां से कोई लौटकर नहीं आया। रजत की आवाज वीडियो में गूंज रही थी, लेकिन वीडियो की अगली क्लिप में उसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखें पूरी सफेद। पीछे से एक औरत की चीख और अजीब सी संस्कृत में गूंजती मंत्र विधियां सुनाई थी, जो किसी तंत्र की भाषा में लग रही थी। उस दिन रात 12 बजे का समय था और उन लोगों ने अपनी टीम से कटकर जंगल की ओर कदम रख दिया था। दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर एक काले रंग की साड़ी में लिपटी औरत बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही कैमरा जूम किया गया, वो अचानक गायब हो गई। मैंने देखा कोई था वहां, यश की ये आखिरी आवाज थी वीडियो में। इसके बाद कैमरा गिर गया और स्क्रीन ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो गई। तुम्हें पता है, जो वहां गया उसका शव भी नहीं मिला। एक आसपास के गांव वाले ने चिल्लाते हुए कहा, पुलिस आसपास, पुलिस, स्थानीय अधिकारी और यहाँ तक कि तांत्रिक भी वहां गए, लेकिन सबकी एक ही बात थी, वो जमीन उस औरत की है जो अब इंसानों में नहीं है। कहते हैं कि वो नागा साध्वी एक बार फिर जीवित हो चुकी है और अब उसकी आत्मा हवाओं के साथ चलती है, जो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन वो देखती है, सुनती है और चुनती है। और जिसको वो पसंद कर ले, वो उसकी बलि बनता है। उसके मंदिर में आज भी घुंघरूओं की आवाजें आती हैं, जबकि वहाँ कोई नहीं रहता न होता। रात होते ही पेड़ों की छांव से अजीब काले साए बाहर आते दिखाई देने लगते हैं, और जो भी कैमरा लेकर वहाँ जाता है उसकी आंखें जल जाती हैं। रात के तीसरे पहर में जब चंद्रमा पूरा होता है, तब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक तांत्रिक वैरवनाथ ने बताया, काला जादू कभी मरता नहीं, वो बस अगली आत्मा की तलाश करता है। उसने अपनी आंखों से उस साध्वी को देखा था, जिसकी आंखें जल्दी हुई अंगारों जैसी थीं और उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। कहा जाता है उसने खुद अपनी आत्मा तंत्र में समर्पित कर दी थी, जिससे वो मरने के बाद भी अमर हो गई। कालासरा की मिट्टी अब लाल है, और अगर वहाँ कोई रात में जमीन छुए तो उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। पिछले 15 सालों में 29 लोग गायब हुए, लेकिन कोई सुराग नहीं। सबका नाम सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में है। असल में तो वह जैसे हवा में घुल गए हों। तुम उसकी भूमि पर खड़े हो। अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद बलि चढ़ो या फिर उसे किसी और की आत्मा दे दो। यह वो अंतिम शब्द थे जो रजत के भाई विवेक ने अपने दोस्त को फोन में भेजे थे, लेकिन कॉल कट गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। अब उस गांव की सीमा तक कोई नहीं जाता। जो जाता है वो या तो पागल होकर लौटता है या फिर किसी और भाषा में बोलता है, जो इंसानी नहीं होती। कहते हैं वो साध्वी अब हर अमावस्या को किसी नई आत्मा की तलाश में भटकती है, और जो भी उसकी पूजा स्थल तक पहुंच जाता है उसका अंत निश्चित है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच है जो आज भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में सांस ले रहा है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धर्म के सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।